नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने परिवार अधिगम क्लासेस कोटा से। हम यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हम पढ़ रहेंगे आज विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ हम चर्चा करेंगे और ये है हमारा आज का पहला टॉपिक, वो है आपका संधि। चलिए मैं अपनी इन्हीं आशा से आपको शुरुआत कर रही हूँ कि हमारा जो प्रयास है आपको पसंद आएगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो है समुद्र उर्मी शब्द किस संधि से बना है। समुद्र उर्मी शब्द किस संधि से बना है, ये आपके पीटीईटी 2023 21 मई 2023 को आया हुआ प्रश्न है। शब्द दोबारा देख लेते हैं, समुद्र उर्मी शब्द किस संधि से बना है। चलिए देखते हैं। दीर्घ संधि नहीं, इसमें दीर्घ संधि नहीं होगा। वृद्धि संधि भी नहीं होगा। यण संधि भी नहीं होगा। यहाँ आपका उत्तर है गुण संधि। यहाँ आपका उत्तर आएगा गुण संधि। गुण संधि क्यों आएगा, देखिए समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी। अब आपके आ और उ यदि आते हैं, आ और उ आते हैं तो इन दोनों का मेल ओ बनाता है। क्या बनाता है? ओ बनाता है। ये गुण संधि का आपका नियम होता है। आपका आ, अब इसमें से हमारा आ बाहर निकला तो आपका जो शब्द बचा है वो आपका समुद्र रहा और ऊपर से मैंने ऊ बाहर निकाल दिया तो शब्द बचा मी। अब इसका मेल होगा तो ये मात्रा यहाँ फंसेगी तो आपका शब्द बनेगा समुद्र उर्मी। यानी ये जो मात्रा है आपकी वो आपके लगेगी दा पे। दा जो हमारा अभी आधा हो गया था यानी व्यंजन बन गया था वो आपके ओ में परिवर्तित हो जाएगा। गुण संधि का जो आपका नियम कहता है, यदि प्रथम शब्द के, यदि गुण संधि की परिभाषा यदि देखें, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में, अंतिम वर्ण की ध्वनि में यदि आ वर्ण आए, देखिए आ या आ दोनों आए, आ या आ वर्ण आए और उसका मेल दूसरे शब्द में आए, ई ऊ एवं रु से हो तो क्रमशः ए यानी शिरोरेखा पर एक मात्रा, ओ यानी शिरोरेखा पे फिर से हमें एक मात्रा और री क्या अर यानी अर में परिवर्तित होगा, अर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अर में बदल जाएगा। अब आपके सामने देखिए हमारे पास प्रश्न था समुद्र उर्मी। यदि आपके पास आ या आ का मेल, आ या आ के बाद आपके ई या ई वर्ण आए, ई या ई वर्ण आए और या फिर क्या है ऊ या ऊ आए, या फिर क्या है आपके पास री आए, क्या है री, तो ई के स्थान पर तो ए बनेगा यानी शिरोरेखा पर, यानी शिरोरेखा यानी ये रेखा पर एक मात्रा लगेगी। फिर हमारे ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा यानी फिर से हमारे ये, और री के स्थान पर अर बन जाएगा। यह हमारा गुण संधि का नियम कहता है कि आपके
शिरोरेखा पर एक मात्रा हमें मिलती है। तो यहाँ समुद्री शब्दों में गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। तो यहाँ दीर्घ संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, यहाँ है यण संधि। आपको दिख रहा होगा शिरोरेखा पर एक मात्रा, शिरोरेखा पर एक मात्रा दिख रही है, तो शब्द में है आपके पास गुण संधि। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या हम यहाँ 2 देखते हैं। ये भी आपका पीटीईटी 2023 21 मई 2023 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद यहाँ सही नहीं है? चलिए देखते हैं। समधन विधान, समधन विधान, भाई संविधान होता है, समधन विधान, संविधान। फिर आता है नमधनकार, नमस्कार, नमधनकार, नमस्कार। महाधन उष्ण, महुष्ण, महाधन उष्ण, महुष्ण। और गाधन अक, गाधन अक यहाँ नहीं है पूछा है, तो हमारे पास उत्तर नंबर 4 यहाँ होगा। गाधन अक नहीं होता, गायक, गायक के लिए शब्द आता है गे, गे धन अक, गे धन अक। यानी शिरोरेखा पर आपका देखिए शब्द आएगा गायक, शब्द आएगा गायक, गायक शब्द आएगा गायक। अब आप 2 डंडे देखिए, एक डंडा और 2 डंडा, एक डंडा 2 डंडे, तो एक मात्रा और 2 मात्रा। यदि आपको 2 डंडे दिखते हैं, गे धन अक, गे धन अक, कौन सी संधि है? अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि, अयादि संधि। संविधान में, संविधान में है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नमस्कार में आपको दिख रही है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। और अभी अभी हमने करा है आ या अ के बाद ई उ या री आए तो आपके ए के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अ होगा। यानी हमारी ये है गुण संधि। तो हमारे जो गलत है यानी सही नहीं है, सही नहीं है। उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम आगे के प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की तरफ, निम्नलिखित में से सुम्मिलित युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से सुम्मिलित युग्म नहीं है। प्रश्न संख्या 3 बीए बीएड 2023 में आया हुआ प्रश्न है। सुम्मिलित युग्म नहीं है। स्वर संधि अन्नाभाव, यह बिल्कुल सही है। विसर्ग संधि नीधन, नी देखे अन्न, अन्न, अन्न धन अभाव, अन्न धन अभाव। तो यहाँ आ और आ का मेल यदि होगा तो इन दोनों का मेल आ बनाएगा, तो संधि हुई आपके पास दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। फिर आएगा निश्चय, नी के बाद आया आपके पास विसर्ग और आया च। यदि आपका च या छ आता है विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग से पहले आपका ई हो और विसर्ग के बाद आपका च या छ हो, तो आपका शब्द श विसर्ग श में परिवर्तित होगा। विसर्ग किसमें बदलेगा? श में। स्वर संधि इसमें आपके देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, तो शब्द बनेगा आपके पास गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। विसर्ग संधि, ये देखिए हमारा जो गलत उत्तर है सही नहीं है, तो हमारा उत्तर नंबर आपका 4 यहाँ सही होगा। विसर्ग संधि नहीं होगा। उल्लास में, उल्लास में उद धन लास आएगा, उद धन लास। और जब आपका उद धन लास आएगा तो वहाँ विसर्ग ना होकर व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। यदि आपका
व्यंजन संधि का यह नियम कहता है यदि ता या दा के बाद च, ज, टा, ड, ल वर्ण आए, क्या आए? वर्ण आए तो पुनः ही इनके स्थान पर, किनके स्थान पर? ता और दा के स्थान पर पुनः ही इन वर्णों की आवृत्ति होगी। जैसे चा के साथ आपका चा, जा के साथ आपका जा, टा के साथ आपका डा, डा के साथ आपका डा और ला के साथ आपका ला वर्ण आएंगे। यानी पुनः ही इन शब्दों की, वर्णों की आवृत्ति यहाँ होगी। तो देखिए यहाँ हमारा युग्म सही नहीं है। उत्तर नंबर 4 में यहाँ हमारा युग्म सही नहीं है। यहाँ विसर्ग संधि ना होकर व्यंजन संधि होगा। नियम नंबर चच डडल का नियम जिसे हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। जब भी आप हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं तो आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आपके हाँ, नहीं, सत्य, असत्य, शुद्ध, अशुद्ध, इनको हाईलाइट करना। क्योंकि हम प्रश्नों को हल करते समय इनको भूल जाते हैं कि हम हल क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत को देख रहे हैं। स्वर संधि का यहाँ उदाहरण नहीं है पूछा है तो पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा आपके यण संधि है। पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। तो ये तो है आपके स्वर संधि। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, गिरीश शब्द बनेगा दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। भानु, धन उदय, भानु उदय, इसमें भी आपके दीर्घ संधि। मनोरथ, इसमें आपके मन्हा के बाद विसर्ग और रथ आया तो शब्द बनेगा आपका विसर्ग संधि। यहाँ आपके विसर्ग यानी विसर्ग ये ओ में परिवर्तित होगा तो यहाँ संधि होगी विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि इसमें क्या बोला गया है, यदि आ के बाद विसर्ग आए और उसका मेल, विसर्ग का मेल घोष वर्णों से हो, घोष वर्णों से हो। घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। वर्ग का तीसरा, वर्ग का याद रखना, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और य, व, र, ल, व और हा, और समस्त स्वर। यदि इस तरह की आपके पास सिचुएशन बन रही है तो आपका विसर्ग रा में बदल जाएगा। अब देखिए विसर्ग से पहले आपके आवर्ण है मनहा। विसर्ग से पहले कौन सी ध्वनि आई? आ की ध्वनि आई। विसर्ग से पहले अ की ध्वनि आई और विसर्ग का मेल र से हुआ, रथ से, रा से हुआ, रथ से, तो रा से हुआ तो विसर्ग, ऐसी परिस्थिति आने पर विसर्ग स्वतः ही अ में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदलेगा? अ में बदलेगा। तो शब्द बनेगा मनोरथ, शब्द बनेगा मनोरथ। तो हमारा उत्तर हमें मिल गया है। उत्तर है हमारे पास 4। उत्तर है हमारे पास 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से
कौन सा संधि विच्छेद सही है? निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? देखिए बीएड 21 मई 2023 को आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है आपके सामने? सही है पूछा है, यानी आपके पास एक यहाँ सही है, यानी 3 ऑप्शन यहाँ जो दिए गए हैं वो गलत है और चौथा आपके पास सही है। तो हमें देखना है अपी धन एक्षा, ये आपका गलत है। सरधन ओज, ये भी आपके पास गलत है। और ये गा है, ये गा है ना कि पा। ये शब्द जो है वो यदि देखें तो गो धन अक है, अगर गे धन अक, यदि ये शब्द इस तरह है, आपने देखिए टाइपिंग मिस्टेक दी गई है यहाँ पर, पोधन अक नहीं होगा, गेधन अक होगा। यदि गेधन अक होता है तो आपके पास शब्द उत्तर नंबर 3 यहाँ सही होगा। यदि आपके ये टाइपिंग मिस्टेक है, पो नहीं होकर यहाँ गेधन अक होगा, तो हमारा सही होगा चौथा, तीसरा नंबर का। जगन्नाथ में जगधन नाथ नहीं होता, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ तो व्यंजन संधि होगा। बाकी हमारे तीनों उत्तर गलत हैं। यहाँ पर हमारा उत्तर नंबर तीसरा यहाँ सही है, हमारा यहाँ तीसरा यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम यहाँ बढ़ते हैं। तो षडमुख का संधि विच्छेद होगा। षडमुख का संधि विच्छेद, देखिए यहाँ पट नहीं है, सट है, तो यहाँ संधि विच्छेद होगा। देखिए मैं बार बार कहती हूँ, हिंदी से संबंधित प्रश्नों को करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक और गौर से देखने की जरूरत होती है। यहाँ छोटी सी भी गलती आपके नंबर कटवा सकती है। यहाँ देखिए एक में आपके हलंत है और एक में हलंत नहीं है। देखिए षट, जब हम व्यंजन संधि से संबंधित प्रश्नों को करते हैं तो व्यंजन संधि में आपको हलंत देखना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ षट धन मुख ये आपका गलत है। क्षण धन मुख ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। और हमारा उत्तर है उत्तर नंबर चौथा, षट धन मुख। षट धन मुख, यदि प्रथम वर्ण का मेल वर्ग का कोई भी वर्ण आए, वर्ग का कोई भी प्रथम वर्ण हो और उसका मेल मां वर्ण से आए, मां वर्ण से हो, तो संधि करने पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब देखिए हमने करा है षट धन मुख, तो षट धन मुख, टा का पंचमा वर्ण क्या है? टा, ठा, ड, ढा और ड़ा। देखिए 1 2 3 4 और 5, यदि पहले का मेल हम माँ से कर रहे हैं तो पहले के स्थान पर पांचवा वर्ण आएगा, पहले के स्थान पर पांचवा वर्ण होगा। ये आपका आधा है, ये व्यंजन है तो ये भी आधा ही लगेगा, यानी आपके ये पाई खड़ी पाई यहाँ नहीं लगेगी। इसको आधा दर्शाने के लिए हमें इसकी खड़ी पाई को हटाना होगा।
तो ये है आपका उत्तर नंबर 4, यही सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। संधि से संबंधित सही शब्द नहीं है। देखिए ये आपका हाई कोर्ट एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है 2023 को। संधि से संबंधित शब्द नहीं है पूछा गया है। यहाँ देखते हैं, प्राधन ऊण, प्राधन ऊण ये आपका गलत शब्द है। चंद्रधन उदय ये आपका सही है। ये है महाधन उत्सव, ये भी सही है। समुद्रधन उर्मी, समुद्र उर्मी यह भी सही है। यहाँ प्राधन ऊढ़ ना होकर प्राधन ओढ़ होता है, तब जाके शब्द बनेगा प्रोण। प्रोण शब्द बनेगा। ये वृद्धि संधि का, ये वृद्धि संधि का, वृद्धि संधि का अपवाद है। वृद्धि संधि का अपवाद है। अपवाद किसे कहते हैं? यदि हमारा आ के बाद ऊ शब्द आए, आ के बाद ऊ शब्द आए तो यहाँ प्रोण होगा। यहाँ होना क्या चाहिए? प्रोण शब्द होगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ शब्द होना चाहिए प्रोण, और हो क्या रहा है? पौण, यानी दो मात्रा लग रही है। वृद्धि संधि में सब हमेशा शिरोरेखा पर दो मात्रा लगती हैं, और हमारे पास होना क्या चाहिए? प्राधन ओण, तो प्रोण शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या यहाँ हम 8 देख रहे हैं। तो ये है व्यंजन संधि से संबंधित शब्द नहीं है। नहीं है पूछा गया है, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द नहीं है। हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2023 में दिया गया प्रश्न है। देखिए व्यंजन संधि से संबंधित प्रश्न नहीं है। दिक्धन अंबर, दिगंबर, उत्धन नति, उन्नति, वाकधन ईश, वागीश, और रवि धन इंद्र। देखिए रवि, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, ई के बाद यदि ई आता है तो दीर्घ संधि बन गई, तो यहाँ दीर्घ संधि होगी। यहाँ होगी दीर्घ संधि। हमसे पूछा गया है व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो उत्तर नंबर यहाँ हमारे पास 4 सही है। बाकी सभी में आपके व्यंजन संधि है। देखिए नंबर 1 दिक, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, तो पहले का के स्थान पर गा हो गया, का के स्थान पर गा हो गया। ये आधा है, ये आधा है, तो हम इसको भी आधा ही दर्शाएंगे, और आधे के लिए हमें इसकी खड़ी पाई को हटाना होता है, तो शब्द बनेगा दिगंबर। फिर आता है उन्नति, उन्नति, उत धन नति, उत धन नति, ता का मेल यदि ना वर्ण से हो, ता का वर्ण यदि ना वर्ण से हो तो उसी का, जिससे मेल हो रहा है, उसी का 5वां वर्ण हो जाता है, उसी का 5वां वर्ण हो जाता है। यदि ना से मेल हो रहा है तो इसी का 5वां वर्ण ना ही होता है। जैसे ता, था, दा, धा और ना, ता, था, दा, धा और ना, मेल किससे हो रहा है? ना से, तो इसी का 5वां वर्ण होगा। उन्नति हो गया, उन्नयन हो गया, उन्मूलन हो गया, ये इस प्रकार के शब्द है। फिर आता है वाक धन ईश, वाक धन ईश, वाक धन ईश, वाक धन ईश, काका मेल यदि किसी भी घोष वर्ण से हो तो उसके स्थान पर
उसका तीसरा वर्ण होगा ग। आगे चलते हैं, यहाँ हमारा उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या हम 8 कर रहे हैं। उत्तर रविंद्र निर्मित शब्द नहीं है, तो यहाँ हमारा स्वर संधि है। स्वर संधि का भी आपका भेद है दीर्घ संधि। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है। ये आपका हाई कोर्ट एलडीसी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। हाई कोर्ट एलडीसी 2023 में पवित्र, स्वागत, महर्षि और जगदीश। देखिए पवित्र, स्वागत, महर्षि इन सभी शब्दों में स्वर संधि है। जगदीश में आपकी संधि होगी जगत, जगत धन ईश। जगत यानी संसार, जगत यानी संसार। संसार का कौन स्वामी? जगदीश कहलाता है। तो ता इससे मेल हुआ तो ता, तो आपका जगदीश। तो यहाँ आपका ता का तीसरा वर्ण बनेगा आपके पास दा। ता का तीसरा वर्ण ता, था, दा, धा और ना, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी किसी भी पहले वर्ण का मेल यदि घोष वर्ण से हो, यदि घोष वर्ण से हो तो पहले के स्थान पर तीसरा वर्ण होगा। अब ये आधा है तो ये अपनी मात्रा इसको देगा, यानी अपना स्वर इसको देगा। ये अपना स्वर इसको देगा तो शब्द बनेगा जगदीश। जगदीश। पवित्र में पौ धन इत्र। पौ धन इत्र कौन सी संधि? अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। फिर स्वागत, स्वागत, सु, सु धन आगत। सुधन आगत यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। नंबर तीसरा महर्षि। महर्षि महाधन ऋषि। महर्षि अभी हमने देखा गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। यदि पहले के स्थान पर आ आए और उसका मेल र से हो तो संधि करने पर ये अर में परिवर्तित होगा। इसमें से हमारा आ बाहर निकला तो है शेष बचा, पीछे से शी बाहर निकला तो ये बचा अर, र। अब अर हमारा यहाँ फंसेगा तो इसने इसको स्वर दिया तो ये हुआ पूरा। फिर आधा रा है, आधे रा को हमेशा शिरोरेखा पर ही पहुंचाते हैं। शिरोरेखा पर ही पहुंचाते हैं। यहाँ ऋषि शब्द होगा तो शिरोरेखा पर ही पहुंचाते हैं। तो ये शिरोरेखा पर पहुंचा महर्षि। महर्षि तो महर्षि शब्द ये हुआ आपके पास। सुधन आगत, इसमें से हमारा ऊ बाहर निकला, इसमें से हमारे पास ऊ बाहर निकला और ये है आ। ऊ बाहर निकलते से ही ये आपके पास आधा रह गया और ओ और आ का मेल वा बनाता है। ओ और आ का मेल वा बनाता है। ये आधा है, इसने अपना स्वर दिया तो ये हुआ वा। शब्द बनेगा स्वागत। शब्द बनेगा स्वागत, यानी कौन सी संधि? यण संधि। फिर आपके अयादि संधि हमारे पूछा गया है, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है तो जगदीश यहाँ हमारा व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं और मेरी ये क्लास इसी समय रोजाना आपको मिलेगी। आप हमारा सहयोग करें और रोज इसी समय हमसे मिले। आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 10 की तरफ। पितृ अनुमति का संधि विच्छेद होगा। पितृ अनुमति का संधि विच्छेद होगा। हाई कोर्ट एलडीसी 2023 में आया हुआ प्रश्न। पितृ अनुमति, अभी हमने देखा पितृ अनुमति, ये होगा आपके पास उत्तर नंबर 2, यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। देखिए, यदि आपके पास ई या ऊ या फिर र का मेल किसी भी असमान स्वर से हो, असमान स्वर से हो, तो संधि करने पर यहाँ आपके पास यहाँ या, यहाँ वा और यहाँ र होगा, यहाँ या और यहाँ वा और रा होगा। हमारे पास शब्द है पितृधन अनुमति। पितृधन अनुमति, आप देख रहे हो इधर र की मात्रा है, यानी मेल किससे हो रहा है? र से हो रहा है। देखिए शब्द को तोड़ते हैं। पितृधन अनुमति, ये शब्द आपका इस प्रकार है। ठीक है, अब मेल किससे हो रहा है? र से। और रा से जब भी मेल होगा तो क्या बनेगा? रा बनेगा। क्या बनेगा? रा बनेगा। तो मेल इससे हुआ, रा बना भाई, ये आधा हुआ। इसने अपना स्वर, किसने? इसने अपना स्वर इसको दिया, यानी ये रा, अब इसने अपना स्वर दिया र, तो आधा क्या हुआ था? ये पितृधन, अब ये हुआ र, अब रा हमारी सवारी यहाँ बैठी, शब्द है आ बाहर निकल गया था, नुमति आ बाहर निकाल दिया था। और आपको भली बात ही पता है ता और रा का मेल त्र बनाता है। ता और रा का मेल त्र बनाता है। आपका संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के, त्र, छ, य और श्र। ठीक है, कौन कौन से बताए गए हैं? देखिए, त्रा, ज्ञा, श्र और आपके पास श्र, ये आपके क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। और इसका मेल ता और रा से माना गया है। तो ता और रा हमारे पास मिल रहे हैं, ता और रा मिल रहे हैं, तो ता और रा त्र बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव आपका गुण संधि का उदाहरण है। यह है, इसमें है आपके पास वृद्धि संधि, शिरोरेखा पर 2 मात्रा, इसमें है यण संधि, आगे वाला वर्ण आधा, गायन, इसमें है आपके पास अयादि संधि। हमसे पूछा है गुण संधि का उदाहरण, तो उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, संधि विच्छेद नहीं है। सही संधि विच्छेद नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट एलडीसी 2023 में आया हुआ प्रश्न है, सही संधि विच्छेद नहीं है। मात्रधन आनंद बिल्कुल सही है, मात्र आनंद। षटधन आनंद, षडानन, ये भी सही है। निधन ऊन, न्यून सही है। अनवति, अनुधन इति होगा, अनविति में आपके अनुधन इति शब्द आएगा। ऊ के बाद यदि आपका ई आता है, ऊ के बाद यदि आपका ई आएगा तो ये होगा वा, और इसने अपनी मात्रा दी तो शब्द बनेगा वी, तो अनविति। अब आधा होने से ये हुआ आधा
अन, ऊपर से ई निकली, ये हुआ ये, तो शब्द बनेगा अन्वती। अन्वती, तो यहाँ सही संधि विच्छेद ही नहीं है, अन्विति शब्द होता है, मात्रा आपकी इस पे भी चढ़ेगी। तो उत्तर नंबर हमारा 4 यहाँ सही माना जाएगा, सही संधि विच्छेद नहीं है। नहीं है कौन सा है, ये वाला, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, तो नहीं है। ठीक है, उत्तर नंबर 4 यहाँ पर हमारा उत्तर निकल के आएगा, जो आपके लाल पेन से लगा हुआ है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है 2023 में। सही संधि विच्छेद निर्मित शब्द है। देखिए, डिसिपल, डिसिपल, अभ्यंतर, अभिधन अंतर, अभिधन इष्ट, अभीष्ट और महाधन ऐश्वर्य। भाई हमारा उत्तर आपका 4 सही है, बाकी सभी गलत हैं। इसमें आपका वृद्धि संधि होगा, इसमें हमारे पास वृद्धि संधि उत्तर होगा। महा, महा, आ बाहर निकला इसमें से, ये है ए, और इन दोनों का मेल मुझे ए की प्राप्ति करा रहा है। ए यानी शिरोरेखा पर 2 मात्रा, जहाँ भी हमें शिरोरेखा पर 2 मात्राएं दिखती हैं वहाँ वृद्धि संधि होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न उत्तर नंबर 4 यहाँ सही होगा, बाकी सभी आपके यहाँ गलत हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ 14 दी गई है। मत एक के शब्द का सही संधि विच्छेद है। रीट मेंस में आया हुआ प्रश्न है 2023 की भर्ती में, लेवल 2 में। देखिए, मत एक के, मत धन एक के, मत धन एक के, मत धन एक के, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अभी अभी हमने किया है, वृद्धि संधि है। जहाँ भी आपका अ के बाद, यदि अ या फिर आ के बाद आपके ए या अ आती है तो हमें ए की प्राप्ति होगी, यानी शिरोरेखा पर 2 मात्रा मिलेंगी। यदि आ या आ का मेल पुनः ही ओ सॉरी होती है तो आपका किसकी होगी, एक इसकी ए की प्राप्ति यहाँ होगी। किसकी होगी, शिरोरेखा पर ये। जैसे कि और यदि आ का ही मेल ओ या अ से होता है तो हमें शिरोरेखा पर पुनः ही 2 मात्रा देखने को मिलती है वृद्धि संधि के अंतर्गत। तो हमारा उत्तर यहाँ 3 है। आ के बाद आपको ए मिल रहा है देखने को, इन दोनों का मेल मुझे ए की प्राप्ति करा रहा है, यानी शिरोरेखा पर 2 मात्रा होनी चाहिए, जो हमारे पास अनिवार्य रूप से हमें दिख रही है। उत्तर नंबर 3 यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सीईटी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, सीईटी के पेपर चल रहा है और आपने देखा अभी हमारे पास पहला प्रश्न, इतनी देर से हम प्रश्न कर रहे थे, तो पहला जो प्रश्न हमारे पास आया है सीईटी का, मैं बार बार बता रही हूँ, हम विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित यहाँ प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। और मुझे हमारी आशा है कि आपको हमारी जो प्रश्नावली है या हमारी जो प्रयास है आपको पसंद आएगा, और इससे आपके आने वाले समय में जो आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। चलिए, शावक शब्द, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। शावक शब्द, शावक शब्द में पहले संधि देख लेते हैं। भाई इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि, अयादि संधि है। अब इसमें शावक में यदि आपके आ ए या फिर ओ का मेल हो
समान वर्ण से हो तो संधि करने पर हमें आय या फिर अव की प्राप्ति होगी। अब आप देखिए शावक, शावक तो हमें शो दिख रहा है, यानी दो डंडे दिखने चाहिए, हमें दो मात्रा दिखनी चाहिए। देखो एक डंडा, मैं आपको अयादि संधि में बच्चा फंस जाता है हल करते समय कि भाई मात्रा एक आएगी या दो आएगी। अब आप देखिए शो धन अक, यहाँ आंख दे रखा है तो ये आपका गलत है। यहाँ दो डंडे आप देखिए, एक डंडा और दो डंडे, तो मात्रा हमें दो दिखनी चाहिए, एक मात्रा दो मात्रा, ये दिख गई, शो होना चाहिए। और पीछे का अक होना चाहिए, पीछे का अक होना चाहिए, ना कि आक, क्योंकि शावक, आप जो आ यहाँ पर ध्वनि देख रहे हो वो आ इसकी है। ये देखिए शो, शो धन अक, शो धन अक, जैसे ही आप ये करते हो तो शब्द बनता है आक, आक। अब इसमें से ओ भान निकला और आ भान निकला, तो शब्द क्या बचा, का। और ये क्या बचा, ये हुआ आपके पास शा, खाली शा। अब इन दोनों का मेल, किन दोनों का, इन दोनों का, शो का और उसका, ये मुझे आव बना रहा है। क्या बना रहा है, आव। अक होएगा, ये आव है, ठीक है। तो ये आव यहाँ फंसा, इसने अपना स्वर दिया, यानी एक डंडा यहाँ लगा और व और क, शब्द बनेगा शावक, पावक, धावक, नावक, ठीक है। ये इसी प्रकार के शब्द हैं सारे। तो हमारा सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तर नंबर 4 यहाँ हमारा सही संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 16 पर। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 16 पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। सीईटी सेकेंडरी में आया हुआ शिफ्ट फर्स्ट में प्रश्न है। देखिए स्वर संधि पूछी गई है अनुधन एषण, अनुधन एषण में आपके स्वर संधि है अन्वेषण, यण संधि। स्वर संधि का उदाहरण है स्वर संधि का उदाहरण आपके यण संधि का उपभेद। देखिए अनुधन एषण, अनुधन एषण, ऊ के बाद यदि ए आता है तो दोनों का मेल वा बनाता है। ये आधा है, इसने अपना स्वर दिया तो ये हुआ वे, ऊपर से ऊ निकल गया तो शब्द बचा ये अन, ए निकल गया तो शब्द बचा क्षण, फिर यहाँ फंसेगा वे, शब्द बनेगा अन्वेषण। तो स्वर संधि का उदाहरण हुआ, स्वर में भी आपके यण संधि। उत्तर नंबर हमारा 2 यहाँ सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सीईटी सीनियर सेकेंडरी शिफ्ट सेकंड में आया हुआ प्रश्न है एक धन एक, एक धन एक, वृद्धि संधि एक धन एक। अभी हमने बताया यदि अ के बाद आपके ए आता है तो आपका ये अय में परिवर्तित होगा, यानी शिरोरेखा पर एक मात्रा। यदि इसके बाद ओ आता है तब भी हमें अ की ही प्राप्ति होगी, यानी शिरोरेखा पर फिर से 2 मात्रा, यानी शब्द है हमारे पास एक एक वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण है। उत्तर नंबर 4 यहाँ हमारे पास सही होगा। आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 18। रिंगवेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। सीईटी सीनियर लेवल आपका शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रश्न है रिंगवेद, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद। 1 का 3 नियम जिसे हम कहते हैं 1 का 3। यदि का के स्थान पर कोई भी घोष वर्ण से मेल हो, किसी भी घोष वर्ण से मेल हो, घोष वर्ण अभी हमने बताया है वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, और क्या होगा समस्त स्वर, और क्या होगा, और होगा आपके य, रा, ला, वा और हा। यदि हो तो आपका
पहला तीसरे में बदल जाएगा। तो का तीसरा क्या है? ग। व्यंजन संधि है तो हलंत होना अनिवार्य है, और इस हलंत को हम कैसे दर्शाएंगे? आधे को खड़ी पाई को हटाकर। किसको? खड़ी पाई को हटाकर। तो हमारा उत्तर यहाँ पर 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अन्वेषण, अभी हमने किया है अनुधन एषण। अनुधन एषण उत्तर नंबर 1 सही होगा। सीईटी में आया हुआ प्रश्न है, हमने अभी किया है ये प्रश्न। उत्तर नंबर 1 सही है, बाकी सभी गलत। आगे करते हैं प्रश्न संख्या 20। यशो अभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? यशोधन अभिलाषा। यशोधन अभिलाषा में आपके विसर्ग संधि है। यश धन अभिलाषा। अभिलाषा यदि विसर्ग से पहले आ वर्ण आए, क्या आए? आ वर्ण आए, और विसर्ग का मेल घोष वर्ण से हो। अभी हमने देखा है घोष वर्ण कौन कौन से अभी हमने देखे हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और समस्त स्वर, और य, र, ल, व और ह। इनमें से कोई भी, अब स्वर आ रहा है यहाँ पे, देखिए स्वर में भी आ स्वर आ रहा है, तो मेल यदि होगा तो विसर्ग अ में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग अ में परिवर्तित होगा, तो संधि है आपकी कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगा। यशो अभिलाषा सीटी में आया हुआ प्रश्न है। बहुत सी बार बच्चे इसे गुण संधि का उदाहरण समझते हैं, क्योंकि शिरोरेखा पर एक मात्रा दिख रही है। गुण संधि में क्या होता है? आपका गुण संधि का यदि नियम देखें, तो आ या आ का मेल ई या ई से हो, ऊ या ऊ से हो, और ई से हो, तो ए शिरोरेखा पर एक मात्रा, ओ शिरोरेखा पर फिर से एक मात्रा, और अर के रूप में होगी। लेकिन यहाँ हमारी इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं बननी। आ तो आ रहा है, लेकिन आ के बाद आ ही आ रहा है। यशोधन अभिलाषा होना क्या चाहिए? अगर गुण संधि होगी तो ई, ऊ और रू होना चाहिए। लेकिन विसर्ग संधि में हमारे पास सिचुएशन बन रही है, नियम बन रहा है। आ से पहले आपका आ होगा, उसके बाद यदि घोष वर्ण हो तो विसर्ग आपका ओ में परिवर्तित होगा। चलिए, ये हुई हमारे संधि से संबंधित 20 प्रश्नों की अत्यंत महत्वपूर्ण आपके श्रृंखला। हमारी आशा है आपको ये पसंद आएगी, और मैं इसी तरह प्रश्नों के साथ आपके साथ रोज़ इसी समय पे मिलूँगी, और हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, और आप इसी तरह अपने प्रयास में आपके प्रयास में हम सहयोगी बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। बार बार धन्यवाद।